मेरे साथ वो पीड़िता है जिन्होंने इंसाफ के लिए एक रसूखदार के खिलाफ मोर्चा खोला है। उनकी इच्छा है कि पूरी जनता मुझे देखे और जो मैं बताना चाहती हूँ वो जाने। मैं अपनी इच्छा से सबके सामने आकर ये कहना चाहती हूँ कि मेरे साथ जो हुआ है आज, तो उसका मैंने एफआईआर दर्ज कराई है कि मैं मंत्री के खिलाफ। तो सभी लोग मेरे साथ में हैं, सपोर्ट मिल रहा है, मीडिया का भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, पुलिस का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है और बीजेपी कोई भी हो उन सबका सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन जो यही चीज़ जब आम लोगों के साथ में होती है तो उसके पास ना तो मीडिया का इतना सपोर्ट होता है, ना बीजेपी का होता है, ना कांग्रेस का होता है, कोई सुनता तक नहीं है। पुलिस वाले होते हैं, पुलिस वाले कहते हैं कि जाओ वो आप तो पहले गवाह लेकर आओ, किसने देखा आपके साथ ऐसा हुआ, और या आप गवाह लेकर नहीं आ सकती तो आप सबूत दो आकर किसके साथ ऐसा हुआ। तो हम यही कहना चाहते हैं कि वो लोग जो मुझसे जुड़ रहे हैं, आप वो कह रहे हैं हमसे कि आप सबके सामने आपके साथ कोई जिनके साथ रेप हो जाता है उनकी तक लोग नहीं सुनते हैं, आपके साथ तो ये करने की कोशिश करी गई है। तो आप हमारे लिए ये लड़ाई लड़ें, सामने आकर सबको बोलें और हमें भी इंसाफ दिलाएं। और हमारी अगर आप सामने आएंगी तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो जनता के सामने, मीडिया के सामने, पूरे हिंदुस्तान के सामने बहुत चीज़ें खुल के सामने आएंगी। मैंने जो एफआईआर दर्ज कराई थी, तो जो मैंने मेरे साथ जो चीज़ें जिस तरीके से हुई थी, मैंने वही एफआईआर कोर्ट में बयान दी है मेरे। इस वाक़ये के बारे में कल मंत्री का जो हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने काफ़ी दलीलें दी। क्या आप सहमत, आपने पढ़ा भी होगा? दलीलें तो इसलिए दी है ना कि हमें ये बोला जा रहा था कि आप बयान देने नहीं जाओ, और उधर से ये बोला जा रहा था हम इतने पैसे देंगे आप बयान देने नहीं जाओ, और उधर ये कहा जा रहा था कि वो लड़की पैसे मांग रही है और ये कह रही है कि मुझे पैसे मिल जाएंगे तो हम बयान नहीं देना। तो हम ये चीज़ कन्फ्यूजन में थे कि क्या चीज़ यहाँ पर सच है, ये वाली सच है, हम तो बयान देने जा रहे हैं और मुझे रोका भी जा रहा है कि आप बयान देने नहीं जाओ, दूसरे पैसे भी 2 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं, और उसके बाद में उधर ये चीज़ आप लोगों को बोली जा रही है कि वो लड़की पैसे मांग रही, बयान देने नहीं जाएगी। तो हमें जो मेरा फर्ज था वो मैंने किया, मुझे बयान देने थे, मैं दे के आई। मैम, काफ़ी धमकियाँ मिली है, पूरा परिवार खौफ के साए में जी रहा है। इतना खौफ है कि हम आपसे बात कर रहे हैं तो मुझे पसीने आ रहे हैं और डर लग रहा है कि अब आगे क्या होगा। कोई बच्चा भी स्कूल नहीं जा पा रहा है, भाई वगैरह सब अंदर हैं, काम भी सारा सब कुछ, सब लोग ऐसे चुपचाप बैठे हैं कि पता नहीं किस समय क्या हो जाए, कौन क्या करे आके। यानी आप नागर को सज़ा दिला के रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे? अब ये हमारा, हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि सारी जनता, सारे लोग, सब लोग ये कह रहे हैं कि आप लड़ो और आपके साथ गलत हुआ तो आप सज़ा दिलाओ, और यहाँ तक कि आप हमारे लिए भी लड़ो और हमें भी इंसाफ चाहिए। पुलिस उनकी नहीं सुनती बिल्कुल, तो वो कह रहे हैं इससे पुलिस हर चीज़, जैसे हम थाने पे जाएंगे तो हमारी भी सुनी जाएगी, इसी तरीके जैसे आपकी सब चीज़ हो रही है आपके लिए, उसी तरीके से हमारे साथ भी होगा, हमारे साथ भी पुलिस सुनेगी और मीडिया भी सुनेगी। पुलिस, मीडिया को बताया जाएगा एफआईआर दर्ज हुई, कभी कभी मीडिया को कन्फ्यूज़ कर दिया जाता है, पुलिस वाले बताते ही नहीं है सच्चाई क्या है, तो मीडिया भी नहीं समझ पाती, मीडिया क्या करेगी, तो इसलिए हम लड़ेंगे जरूर। अच्छा मैम, एक चीज़ और, जो जांच टीम में अधिकारी है नागर की डिजायर पर, वो रहे थे वहाँ, और पुलिस के आला अधिकारी, आपको क्या लगता है, आप उनके बराबर बातचीत चल रही है, किस तरह मदद कर रही है जांच टीम, आपको क्या लग रहा है? देखिए, जो हमारे ऑफिसर हैं जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, हमें पूरा सपोर्ट है उनका। हमें ऐसा नहीं लगा कि वो डिज़ायर पे वहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, क्या वो चीज़ मुझे नहीं पता, हो सकता है ये भी सही हो। लेकिन अब जो सच्चाई है, जैसे जो मैंने एफआईआर दर्ज कराई, हमने कहा कि हमारे साथ ये करने का किया गया, और तो अगर ये सारी चीज़ें सही स्पष्ट आप आ रही हैं तो आप ये देख लेना कि हमारे फेवर में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अभी तक मुझे जो हो रहा है उससे मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। अच्छा, उस दिन आपकी निशानदेही पर कमरे की तफ्तीश की गई, क्या तथ्य एविडेंस वहाँ से इकट्ठा हुए? जो बेड था वो वहाँ पर उसका उस चीज़ का उन्होंने सैंपल वगैरह लिए थे, और जिस तरफ से मुझे बैक साइड से निकाला गया था वहाँ पर भी उन्होंने वो चीज़ भी नोट की थी, और पूरा नक्शा बनाया गया था, और अंदर की तरफ पूरा नक्शा उनका सील किया गया था, और मेरा मेडिकल भी कराया गया था सुबह सुबह के टाइम, ये सारी चीज़ें हुई थी। अच्छा मैम, एक उन्होंने कल आरोप लगाए नागर ने कि रामेश्वर चौधरी, ओम प्रकाश पूनिया, श्रवण शर्मा नाम का एक एडवोकेट, इन्होंने लोगों के हाथों की वो मोहरा बनी हुई है, क्या जवाब दोगे उनके इन आरोपों का? वो ऐसे बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन किया जाए, वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन कराया। पूनिया उनिया तो मैं जानती नहीं कौन है, किन के बारे में ये बोल रहे हैं, ये चीज़ मुझे नहीं मालूम, जिन जिन के आप नाम ले रहे हो मुझे नहीं मालूम, और जब भी अगर वो करवाएंगे, इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे तो वो चीज़ सामने आ जाएगी उनकी, मैं जानती नहीं हूँ। अच्छा, एक आपको भी वो क्रिमिनल ठहराने की दलील में उन्होंने कल एफआईआर दी, उनकी क्या सच्चाई है? क्रिमिनल ठहराना जो वो दलील दे रहे हैं, तो इसीलिए तो मैं सबके सामने आ रही हूँ कि हम जो चीज़ मेरे साथ हुई है, जो मैं क्रिमिनल हूँ, नॉर्मल हूँ, जैसी भी हूँ, वो सारी चीज़ सामने आनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, इसीलिए मैं आ रही हूँ।
हर चीज़ बताने के लिए और आपके सामने यही प्रूफ करने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है। नागर की बीवी का कहना है उनकी बुटीक पर भी आती थी, मुझे दीदी भी कहती, पिछले 3.5 साल से हम जान रहे हैं, जबकि आपने इस्तगासे में बोला कि 3 महीने पहले। इसकी क्या सच्चाई है? नहीं मैंने ये बोला था कि मैं 3 महीने पहले एक एडमिशन के पर्पज़ से मैं गई थी, जानती तो हूँ मैं 2-2.5 साल से, लेकिन 3 महीने पहले एक एडमिशन के पर्पज़ से बात हुई थी। उसके बाद में मेरी बात नहीं हुई, उसके बाद में 11 तारीख को फ़ोन आया था तब मैं गई थी। मैं जानती नहीं, मैं मतलब दीदी ना तो मैं बोलती थी और ना मैं उनके वहाँ बुटीक पे आती थी, ना मैं पार्लर वार्लर जो भी कहीं पर नहीं जाती थी मैं। अच्छा मैम, एक आप टीवी पर अपना चेहरा अपने खुद को दिखाना चाहते हैं, क्या मेरे साथ हुआ, मैं इंसाफ चाहती हूँ, आप अपनी इच्छा से बताएं। मैं ये वो इसलिए दिखाना चाहती हूँ कि जितने भी मेरे साथ में हजारों लाखों फ़ोन आ रहे हैं, हजारों लोग आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप हमारे लिए लड़ो और सामने आओ, सामने आके लड़ो। इसलिए टीवी पर आप हाँ पहली बार अपना चेहरा। हाँ, पहली बार मैं आ रही हूँ जी। आपको लास्ट सवाल मेरा, क्या उनको सजा दिलाकर ही दम लेंगे, आप पीछे नहीं हटेंगे? अगर वो ये चीज़ सोच रहे हैं कि ऐसे मेरे लिए गलत शब्द इस्तेमाल करके बच जाएंगे, तो मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ कि गलत किया है तो उसकी सज़ा तो मिलेगी ही। आप पीछे नहीं हटेंगे? बिल्कुल नहीं, क्यों हटेंगे। तो पीड़िता का साफ कहना है कि वो नागर को सजा दिलाकर ही दम लेगी और उन लोगों के लिए भी लड़ेगी जो रेप का शिकार हुए हैं, जिसकी दर्द और पीड़ा उनके परिवार झेल रहे हैं। न पीछे हटूंगी, न रुकूंगी, न थमूंगी। कैमरा पर्सन सुरेंद्र सैनी के साथ दिनेश डांगी।